आप लोग का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि पूरे राष्ट्र में जो एडवोकेट प्रशांत भूषण के ऊपर जो मामला चल रहा है, इसी के बारे में हम बात करने के लिए आए। शहर के मारूफ एडवोकेट और माइती सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब एडवोकेट मंचिरियल साहब से, और जानते हैं इसके बारे में जो प्रशांत भूषण के ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या प्रक्रिया है इनकी, जानते हैं। सर बताइए, जो ये प्रशांत भूषण के बारे में जो चल रहा है राष्ट्र में, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए सर। प्रशांत भूषण ने जो कहा है, या कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीजर में कोई इंटरफियर किया नहीं, उन्हें जो भी बोला है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तरीका से, कि उसने बताया कि पिछले 2014 से लेके आज का जो सरकार है बीजेपी सरकार को, कि जुडिशरी की तरफ से कोई फेवर मिला है, एक उसका एक पॉलिटिकल व्यू है वो, और वो बोलने में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, उसने बताया कि वो 50 लाख की बाइक के ऊपर कोई बीजेपी लीडर का बाइक के ऊपर बैठा है, तो कोरोना काल में बिना मास्क के साथ बैठा है ये चीज़, और जनता को लॉकडाउन का बहाने पे जनता को जो कानून के जो एक्सेस है जो मिलना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रहा नहीं है। ये है उसका जो ट्वीट जो किया है, उसको जो उसने जो बताया है। इसमें मुझे कुछ ऐसे अजीब नहीं लगता है कोई जुडिशरी में कोई इंटरफियर किया है प्रशांत भूषण ने। दूसरी बात जो है, आप इससे पहले आप केरला कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर्स है, जब कुछ ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बोलते हैं, केरला जो एमपी एमएलए लोग, मिनिस्टर छोड़ो, एमपी एमएलए लोग और पॉलिटिकल लीडर लोग कितना सुनाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो तभी कोई एक्शन नहीं हमने देखा नहीं है। अभी प्रशांत भूषण के ऊपर जो किया है मुझे न्याय नहीं लग रहा है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर व्यक्ति को एक डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में पीपल स्ट्रांग, सबसे बड़ा पीपल है, पब्लिक है, जनता है। उनको अगर बोलने का हक नहीं दिया तो डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गया, तो वो डेमोक्रेसी नहीं बोल सकता है, वहाँ पे हुक्मशाही आ जाते हैं। सर क्या प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं किया ऐसा लग रहा है, और एक ट्रू पॉलिटिशियन का एक्सपीरियंस है मिस्टर प्रशांत भूषण को। उन्हें कहीं एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ में किया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो लोकपाल के लिए हम लोग भी बैठे थे, साथ में सपोर्ट किया है, और अरविंद केजरीवाल इनके साथ में। तो ऐसा एक व्यक्ति में मुझे कोई गलती नहीं लग रहा है, और जो गलती नहीं किया तो माफ़ी मांगने का ज़रूरत नहीं है। सर कोर्ट का तो यह मानना है कि प्रशांत भूषण ने गलती किया है। कोर्ट का व्यू है, उसमें हम कोई एडिशनल जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। तो लेकिन क्या करेंगे, जब हम गलती नहीं किया है सज़ा भुगतना है, जो भी है गलती नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है सज़ा भुगतेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमने गलती किया है, अब हम आखिर तक बोलेंगे हमने कोई गलती नहीं किया। ऐसे हमारा देश के स्वतंत्रता का पहले भी काफ़ी हुआ है। भगत सिंह ने कौन सा गलती किया था? भगत सिंह ने सिर्फ पार्लियामेंट में साइड में जहाँ पे किसी को मारना नहीं चाहिए बोलकर वो साइड में एक बॉम्ब फेंक के बताया, और कि आई कैन डू दिस ऑल्सो, ऐसा बताया है कि इशारा किया है, तो भगत सिंह को फांसी दे दिया। तो भगत सिंह गलत था क्या? दैट्स ऑल। ये जो एडवोकेट प्रकाश भूषण का जो मामला चल रहा है, इसके बारे में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? एक एडवोकेट होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एडवोकेट से ज़्यादा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट जैसा मैं जनता को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बातों में से ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, या अरेस्ट हो रहा है, या जेल में डाल रहा है, इस सब चीज़ों में डरना नहीं चाहिए। हमारा देश ऐसा नहीं रहा, हमारा देश स्वतंत्रता का लड़ाई जो किया है उसमें हमारा बहुत लोग, हमारा लीडर्स, हमारा जो बहुत लोग जैसा खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, लाला लाजपत राय जैसा लोग, भगत सिंह जैसा लोग अपना जान बलिदान दिया है। वैसा देश है, तो वो अगर चुपचाप बैठता था तो हमारा देश में आज़ादी कैसा होता था? तो हमें ये सब बातों में
एक हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो हुआ एक अटैक जैसा मुझे लग रहा है, ये जो स्वतंत्र भारत में जो आज का जो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसलिए उसको ऊपर कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा देश में, और उनको ऊपर कुछ उनका जो परफॉर्मेंस देखने के लिए उसका परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करने का कमेटी सिस्टम कुछ भी हमारा देश में आज तक नहीं हुआ है। तो उनका जो डिसीजन को हम सुने देंगे, हम फॉलो करेंगे, एडमिट करेंगे, लेकिन सेम टाइम वो गलती नहीं करते हुए हम उसको मानेगा, हम वो जेल टाइम जाएगा। यही संदेश होना चाहिए लोगों को, और इस तरीक़ा से देश के कोई दबाव में कोई अन्याय के विरोध या अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और उसको विरोध करते रहना चाहिए। यही मेरा जनता का मुझे बोलना है। चलिए, इसी सिलसिले में हम बात करते हैं एडवोकेट शिवानी जायसवाल मैम से। और ये शिवानी मैम जो है तो माहिती सेवा महिला विंग के अध्यक्ष भी है। चलिए हम बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि जो औरंगाबाद बार काउंसिल है, वो बार काउंसिल ने प्रशांत भूषण के ऊपर जो केस हुआ है, तो उन्होंने एसोसिएशन ने आपकी कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया किया है क्या? जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन लोगों ने भी प्रशांत भूषण के जो सपोर्ट में बात किया है। तो मेरा भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भले ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हम कोई ऐसा शब्द नहीं बोल सकते जिससे स्टेट में पीसफुल जो है, पीस में इंटरवेंशन आए, या फिर लोगों में तनाव पैदा हो, लोगों में एजिटेशन करने की भावनाएं जागे, किसी के अगेंस्ट बोलने की। सो ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रशांत भूषण ने नहीं दिया है। इट इज़ अ मेयरली जस्ट अ स्टेटमेंट कि किसी ने बाइक पर, एक पेंडेमिक में वो बाइक पर बैठा है और विदाउट मास्क और हेलमेट के बैठा है। सो ये गलत नहीं था, ये सिर्फ एक टोकना था। वो जो एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण ने जो कहा कि वो एक 50 लाख की गाड़ी पे बैठे थे और उन्होंने मास्क नहीं पहना था, इट वॉज जस्ट लाइक कि है ना, अभी इतना पेंडेमिक चल रहा है तो लोगों में भी एक मैसेज पहुंचता है कि तुम विदाउट मास्क के घूम रहे हो। सो ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ उस बात के लिए टोका था। देयर वॉज नथिंग लाइक कि है ना, किसी भी जुडिशियल एक्टिविटी में वो इंटरवेंशन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। सो मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण सर ने माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और उन लोगों ने उनको जो भी पनिशमेंट देते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ही वो सही है, फिर भी एक कोर्ट की रिस्पेक्ट। मैम, प्रकाश भूषण सर का स्टेटमेंट भी आया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जेल जाऊंगा। या आई एम सपोर्टिंग हिम इन हिज डिसीजन, एंड मैं उनके साथ हूँ। अभी हमने जो बात किया है एडवोकेट मंचिरियल साहब से, और हमने देखा है कि एडवोकेट मंचिरियल साहब ने किस तरह से उसको क्लियर किया है और किस तरह से उन्होंने समझाया है और लोगों को बताया है कि ऐसी अगर गलती कहीं भी होती है तो नहीं मानना चाहिए। कैमरामैन आतिफ खान के साथ सैयद इस्माइल हुसैन, दबंग मीडिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।